ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन ब्रीफली कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सॉइल रॉक से ओरिजिनेट हुई है, दे आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। इसी से बात जुड़ी भी जो मैं करना चाह रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पेरेंट्स स्मॉल साइज पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर इन स्मॉल साइज। वक्त के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़े होते चलते जाते हैं साइज में। जबकि सॉइल में ऐसा होता है कि रॉक्स हैं, याद रखने के लिए, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के लिए कि याद रख सकें आप, रॉक्स बड़े साइज़ के होंगे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होते चले जाएंगे। पेरेंट्स शॉर्ट होते चले जाएंगे और ब्रेक होते चले जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली सॉइल के बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स बनेंगे, उसको हम सॉइल कहते हैं। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वाटर कुछ क्रैक्स के अंदर, कहीं पे रॉक्स हैं तो रॉक्स के अंदर क्रैक्स मौजूद होते हैं, उन क्रैक्स के अंदर वाटर पेनिट्रेट कर जाता है, किसी तरीके से साथ दाखिल हो जाता है उस क्रैक्स के अंदर। वो फ्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर कम होने की वजह से। जैसे ही फ्रीज़ होगा, फ्रीजिंग तब होती है जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है। और आप वाटर की प्रॉपर्टी को जानते हैं कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे आके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ये क्रैक्स मज़ीद बड़े होते चले जाएंगे, खुले होते चले जाएंगे, तो रॉक्स अल्टीमेटली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर आप एक मीटर का पत्थर ले लें और उसमें 1000 क्रैक्स आ जाएं किसी तरीके के साथ, और वो 1000 क्रैक्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स चले जाएं, क्रैक वाज़े होना शुरू हो जाएं वक्त के साथ साथ, और वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, अल्टीमेटली आपको पता है कि वो 1000 पीसीज में प्रोबेबली टूट जाएगा। तो एक रॉक इस तरीके से मज़ीद अपने आप को साइज़ में रिड्यूस करता है। इसके अलावा रिवर्स, ग्लेशियर्स, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, ये सब चीज़ें हैं जो इन तमाम पार्टिकल्स को मज़ीद ग्राइंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही रॉक जो मैंने कहा कि 1000 पीसों में टूटा, इन तमाम पीसेस से टूटने के बाद वो रिवर में आया। अब पानी के फ़्लो के साथ वो छोटा पत्थर घूमता चला जा रहा है, उसने मिसाल के तौर पे 200 किलोमीटर का फासला तय कर लिया, एक रीजन से दूसरे रीजन में आ गया, वो पानी के साथ आ रहा है, उसको कई जगह पे जाके उसकी टक्कर होगी, किसी पत्थर के साथ टकराएगा, वाटर के साथ टकराएगा, किसी और पार्टिकल के साथ टकराएगा, तो वो टूटेगा ये और अपनी शेप को चेंज करता चला जाएगा। इसको हम वियर एंड टीयर कहते हैं। इस वियरिंग और टीयरिंग की वजह से वो मज़ीद अपने साइज़ में छोटा होता चला जाएगा, मज़ीद फाइन पार्टिकल्स बनेंगे। इसके अलावा अब रास्ते में अगर उसको कोई और केमिकल मिल गया, इवन या वाटर मिल गया, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होगा और वो मज़ीद उसमें चेंजेस आएंगे। प्लांट्स भी इनमें वेदर रॉक्स में ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। बाज़ों का हर प्लांट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। इन केस वो ऐसी जगह पर डिपॉजिट हो गया जहाँ पर प्लांट्स कुछ ग्रो किए, और वो प्लांट्स वो प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे प्लांट्स। अब वो प्लांट्स वक्त के साथ साथ उसी रॉक का हिस्सा बन जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो उसमें थे, कुछ एलिमेंट्स जो थे वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। When this happens, the soil is capable of supporting plant life। ये एक मैथडोलॉजी है जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स उसका हिस्सा बने और यही एलिमेंट्स बाद में सपोर्ट करेंगे किसी अगले प्लांट को ग्रो करने में। अब हम इसको ट्रूली सॉइल कह सकते हैं। ट्रू सॉइल से मुराद एक ऐसी सॉइल जिसमें ये सलाहियत हो कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। लाइफ को सपोर्ट कैसे करेगी? एयर प्रोवाइड करके, टेम्परेचर रेगुलेट करके, वाटर प्रोवाइड करके और न्यूट्रिएंट्स
मुहैया करके। अब एग्जैक्टली वेदरिंग से क्या मुराद है? जैसे मैंने कहा कि वेदरिंग इज अ प्रोसेस दैट अकर टू ब्रेक डाउन रॉक इनटू सॉइल। वेदरिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें बड़े पत्थर छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएं या सॉइल में तकसीम हो जाएंगे। इसमें वाटर फ्रीजिंग भी है, थॉइंग है, लैंडस्लाइडिंग है, विंड और केमिकल एक्शन जो हमने पिछले जिक्र किया वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। पेरेंट मटेरियल क्या होगा फिर? सॉइल के पेरेंट्स, हु आर द सॉइल पेरेंट्स? रॉक्स। तो रॉक्स को बेसिकली हम पेरेंट मटेरियल कहेंगे। तो रॉक मटेरियल जो सॉइल बना रहा है, जिसने सॉइल को बनाया है, दे आर बेसिकली द पेरेंट मटेरियल। उसी से ट्रू सॉइल बनी। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप ज़हन नशीन कीजिएगा। सॉइल इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लाइफ। सॉइल में ये सलाहियत मौजूद है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके, बढ़ावा दे सके। रॉक्स आर नॉट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। रॉक्स में ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। अब इसमें मैं 5 फैक्टर्स मैंने लिस्ट किए हैं, वो आप देखेंगे कि ऐसे फैक्टर्स जो सॉइल को डेवलप करने में मददगार साबित होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये आप जहन में रखिएगा। नंबर 1, पेरेंट मटेरियल। जब तक रॉक्स नहीं हैं, जब तक पेरेंट्स नहीं हैं, सॉइल ओरिजिनेट नहीं हो सकती। पेरेंट्स के बगैर चाइल्ड नहीं आ सकते। So parent material is number 1 on priority. Number 2, climate. पेरेंट्स मौजूद हैं, रॉक्स मौजूद हैं, जब तक वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं आएंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस रिजनेबल नहीं होंगी, सॉइल डेवलप नहीं हो सकती। वाटर वहाँ पे फ्रीज नहीं होगा, थाइंग नहीं होगी, रिवर्स की वजह से नहीं आएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ब्रेकेज नहीं होगी, सॉइल डेवलप नहीं हो सकती। सो क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन द अर्थ्स टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मुराद अप एंड डाउन ऑफ एलिवेशन इन द अर्थ सरफेस। इसको आप वेरिएशंस कह सकते हैं, टोपोग्राफी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हरीपुर बेसिकली एक हिली एरिया, इस्लामाबाद एक माउंटेनियस एरिया है सम प्लेसेस पे, मरी एक हिली एरिया है। वहाँ से जो भी रॉक आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। आपने प्लेन एरिया में कभी नहीं देखा कि वहाँ पर सॉइल बन रही है। सॉइल बनेगी, पेरेंट मटेरियल हिली एरिया होगा और वहाँ से होती हुई वो आपके पास आएगी प्लेन एरियाज में। नंबर 4, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जो वहाँ पर प्लांट्स थे, जो वहाँ पे एनिमल लाइफ थी, वो उस रॉक्स में क्या ऐड कर रही है, वो क्या वैल्यू ऐड कर रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हिली एरियाज़ में पाइनस ट्री ग्रो कर रहा है तो उन रॉक्स की कंपोजिशन डिफरेंट होगी, उस सॉइल की कम्बिनेशन डिफरेंट होगा। जबकि कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे किकर लगी हुई है या कोई और प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ की फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज टाइम। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फैक्टर। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल। एक्सपेक्टेडली और नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर बहुत क्विकली सॉइल की फॉर्मेशन हो तो इसको 50 साल लगते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अगर स्लो रेट पे चलें तो इट कैन टेक अप टू हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट, इफ़ वी से कि कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल क्या हैं। सॉइल के अंदर 2 चीज़ें मैंने डेफिनेशन में आपको बताई कि मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर होता है। मिनरल मैटर 45% हुआ करता है। उस 45% के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। जबकि ऑर्गेनिक मैटर
टोटल सॉलिड पार्ट का 5% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें प्लांट डिपॉजिट्स हो सकते हैं, एनिमल डिपॉजिट्स हो सकते हैं। 25% एयर हुआ करती है और 25% वाटर। सैंड, सिल्ट और क्ले 3 सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तीनों मिनरल्स हैं, तीनों का साइज डिफरेंट हुआ करता है। यहाँ पे आप देखेंगे सैंड का साइज 0.05 से लेकर 2 mm तक हुआ करता है और इसका साइज सबसे बड़ा होता है। ये आपको लार्ज सर्कल और रफ सा सर्कल दिखाई दे रहा होगा। सिल्ट 0.02 टू 0.05 mm, जबकि क्ले 0.002 से कम साइज वाले को हम मानते हैं। सो अगर हम कहें कि अगर हमने सॉइल अलग करनी है रॉक्स में से, तो हम कैसे करेंगे? नंबर 1 criteria is, and the most important criteria generally understood is size of the particles। तो ऐसे तमाम पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स जिनका साइज 2 mm से कम है, 2 mm या उससे कम है, उसको हम सॉइल मानते हैं। अब जब आप फील्ड में जाते हैं और आप कुछ सॉइल कलेक्ट करके लाते हैं काफ़ी सारे, तो उसको हम लैब में ला के सबसे पहले सीव करते हैं, छानते हैं। उस छाननी का साइज़ हम हमेशा 2 mm रखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप सो। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है जिसमें हम परसेंटेज की बेसिस पे कि सैंड, सिल्ट और क्ले की आपस में रेशो क्या होगी, उस रेशो को देखते हुए हम सॉइल को एक स्पेसिफिक कैटेगरी अलॉट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, उसको हम यहाँ पर क्ले में रखेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये क्ले सॉइल है। ऐसी सॉइल जिसमें सिल्ट ज़्यादा है उसको हम सिल्टी सॉइल कहेंगे। जो क्ले और सिल्ट के दरमियान में है उसको सिल्टी क्ले, लोम, सिल्ट लोम। ऐसी सॉइल जिसमें सैंड ज़्यादा है उसको सैंडी लोम, सैंडी सॉइल, लोमी सैंड, सैंडी क्ले, इस तरह की सॉइल। और एक ऐसी सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट इक्वल होता है और ये बहुत आइडियल सॉइल हुआ करती है, वो ऐसी सॉइल को हम लोम कहा करते हैं, लोम। नेक्स्ट